Redmi Note 12 Pro Plus 5G। इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसका मेन अट्रैक्शन है कैमरा सैम्पल्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इस हैंडसेट का जो प्राइसिंग है ये है अंडर ₹30,000। एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है ये मैंने वीडियो का जो टाइटल है वहाँ पर एज वेल एज वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, देखते रहिए। हैंडसेट की जो बिल्ड और फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम लेवल का दिखता है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। वैसे ये इतना स्लिम तो नहीं है लेकिन जो हैंड फील है और जो यूज़र एक्सपीरियंस है आपको काफ़ी बढ़िया इस पर मिलने वाला है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और मैंने इस पर ये गीक बेंच 5 बेंचमार्क रन किया था। मुझे ये स्कोर मिला है सिंगल कोर 741 और मल्टी कोर 2241। वैसे इससे बेहतर और पावरफुल प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप खास करके बेंचमार्क्स को मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको इससे अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये किस लेवल का परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो यहाँ पर मैं ये कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहा हूँ। वैसे जो गेम है मैंने पहले भी खेला है और इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और जो गेम प्ले है ये भी काफ़ी स्मूथ है। ये देखिए, तो डेफिनेटली आप इस पर गेम्स खेल पाएंगे और जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी आप काफ़ी बढ़िया तरीके से इस पर रन कर पाएंगे। ये स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ में आता है और मैंने इस पर जियो का टेस्ट किया है। ये देखिए ये है स्कोर। तो जो जियो नेटवर्क है उस पर मुझे 428 Mbps डाउनलोड स्पीड मिला हुआ है और तकरीबन 57 Mbps अपलोड स्पीड मिला हुआ है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये वेरी करेगा लोकेशन टू लोकेशन। हो सकता है कि कुछ लोकेशंस पर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, इससे ज़्यादा स्पीड मिले, और कुछ लोकेशंस पर आपको कम स्पीड मिल सकता है। लेकिन अगर आप जियो सिम यूज़ कर रहे हैं तो इस पर आप जियो नेटवर्क को, खास करके जियो 5G नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे। इसमें LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज दिया हुआ है। वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया गया है। अगर आप हेवी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप नहीं होने वाला है। 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो स्पेक्स एज वेल एज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इसका जो बैक पैनल है ये ग्लास का बना हुआ है। हैप्टिक फीडबैक भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। वज़न तकरीबन 208 ग्राम्स के आसपास है। IP53 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये भी इम्प्रेसिव लेवल की है। ये वाइडविन L1 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। 30, 60, 90 और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। टच सैम्पलिंग 240 हर्ट्ज का है। धूप में भी ये जो डिस्प्ले है अच्छी तरीके से विजिबल है। 900 निट्स ब्राइटनेस है। HDR 10+ भी सपोर्ट करता है। ये हैंडसेट डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप खास करके नेटफ्लिक्स के कंटेंट देखते हैं और अगर वो डोल्बी विजन सपोर्ट करता है तो आपको इस स्मार्टफोन पर काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिया हुआ है। तो अगर आप जो स्मार्टफोन है इसका स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कैमरा यूनिक टाइप का है क्योंकि इसमें सैमसंग HPX सेंसर का उपयोग किया गया है। 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई रेज कैमरा है। 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड पर, और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। ये ALD फीचर के साथ में भी आता है, एटॉमिक लेयर डिपोजिशन, जो कि एक अल्ट्रा लो रिफ्लेक्शन कोटिंग है। इससे खास करके कॉम्प्लेक्स लाइटिंग कंडीशंस में जो ग्लेयर्स है और जो रिफ्लेक्शंस है वो रिड्यूस होता है। ये 4K at 30 FPS में वीडियोस शूट कर सकता है। तो कैमरे का इंटरफेस इस प्रकार का है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और अल्ट्रा HD का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन है यूज़ करके आप 200 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। तो इसकी कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। ये देखिए कुछ शॉट्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। ये है मॉर्निंग शॉट, काफ़ी बढ़िया आ गया है। पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। स्किन टोन्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, कलर्स भी काफ़ी नेचुरल है और जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये कुछ और रैंडम शॉट्स हैं और ये है नाइट शॉट। नाइट शॉट भी काफ़ी अच्छा शूट कर लेता है। बहुत सारे फ़िल्टर्स के ऑप्शंस हैं तो अगर आप चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप इस शॉट की तरफ ध्यान दें, अगर मैं एडिट में जाऊं तो यहाँ पर AI का ऑप्शन दिया हुआ है स्काई, जो कि जो स्काई है इसे रिप्लेस करता है। देखिए किस प्रकार से अब जो स्काई है ये चेंज हो गया है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इसमें दिया हुआ है। ये मूवी फ्रेम ऑप्शन है जो कि एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। ये देखिए यही सेम मैंने आउटडोर में शूट किया हुआ है। ये है पोर्ट्रेट शॉट और ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने
200 मेगापिक्सल में शूट किया हुआ है। अगर मैं डबल टैप करूं, देखिए क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं और भी फिर से डबल टैप करूं तो ये देखिए और भी जूम इन करता है, काफ़ी डिटेल्स कैप्चर करता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो फाइल साइज़ है ये काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए जो 200 मेगापिक्सल है इसे आप ओकेजनली यूज़ करें, हर शॉट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट है इसे फॉलो कर रहा हूँ, चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये कैसी है। जो लाइन है ये रेफरेंस के लिए है, ये देखिए। तो इस हैंडसेट की जो कैमरा क्वालिटी है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, एक्सीलेंट कैटेगरी का कह सकते हैं। ये मैं 4K वीडियो यूट्यूब पर प्ले कर रहा हूँ। अगेन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। इसमें 4980 mAh की बैटरी है जो कि आसानी से 1 डे तक लास्ट कर लेगा, उससे ज़्यादा भी कर सकता है, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। बैटरी परसेंटेज अब पहुंच गया है 65 पर। और ये जो फास्ट चार्जर है 120 वाट का जो कि बॉक्स के अंदर दिया हुआ है उसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है और ये देखिए 65% क्विक चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बहुत ही फास्ट 120 वाट चार्जर का उपयोग करके इसे चार्ज कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि तकरीबन 9 मिनट्स में ये फुली चार्ज हो जाएगा। वैसे ये जो हैंडसेट है ये 16 मिनट्स में फुल चार्ज हो सकता है 100%। तो इनकेस बैटरी जल्दी ड्रेन भी होता है तो आई डोंट थिंक लोगों को इशू होगा, क्योंकि तकरीबन 15 मिनट में ये जो हैंडसेट है फिर से तैयार हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ये जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी सेफ़ है। इनकेस आप NFC यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हैंडसेट में NFC नहीं दिया हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस इस हैंडसेट के साथ में काफ़ी अच्छा रहा। ये Android 12 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। बेहतर होता कि ये Android 13 के साथ में आता, लेकिन आगे चल के Android 13 अपडेट इसे मिल जाएगा। इसका कैमरा अच्छा है, काफ़ी अच्छा हार्डवेयर परफॉर्मेंस आपको देता है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, प्लस जो बैटरी लाइफ है ये भी काफ़ी अच्छी है। खास करके जो 120 वाट का चार्जर दिया हुआ है इससे आप बहुत ही जल्दी इस हैंडसेट को चार्ज कर पाएंगे। मैंने इस हैंडसेट पर नेटफ्लिक्स के कुछ मूवीज़ देखे थे, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस वाले, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं इसके लिए आप जा सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइसिंग टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो हैंडसेट है इसका जो परफॉर्मेंस आपने देखा, कैमरा क्वालिटी, गेमिंग टेस्ट, 5G टेस्ट और इसमें जो फीचर्स दिया हुआ है प्लस इसका जो प्राइसिंग है, ये आपको कैसा लगा? कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए।